अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ जी आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ सर हमाद और आप देख रहे हैं एजुकास्ट 33। अच्छा बेटा जी, हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स स्टार्ट किया है, उसका चैप्टर नंबर 1 और कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। लास्ट क्लास के अंदर हमने इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 6 किया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 to 12। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कह रहा है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। तो ये सवाल आपने मेरे गालबन क्वेश्चन नंबर 3 में भी किया है। तो फॉर्मूला हमने यूज किया था अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट जेड मोड प्लस एक्स ओवर 2 प्लस आयोटा वाई ओवर जेड मोड वाई मोड। वाई मोड का मतलब क्या है कि वाई की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, और जेड मोड माइनस एक्स ओवर 2 का स्क्वायर रूट। तो हम डायरेक्ट फार्मूले के अंदर वैल्यूज रिप्लेस करेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। कैसे किया था देखते हैं। इक्वल्स टू प्लस माइनस जेड मोड। जेड मोड क्या है? रियल वैल्यू का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी वैल्यू का स्क्वायर, स्क्वायर रूट प्लस एक्स की वैल्यू -7 ओवर 2 और ये होल का स्क्वायर रूट प्लस आयोटा y की बेटा वैल्यू -24, इमेजिनरी पार्ट y है, -24 का मॉड, फिर स्क्वायर रूट z मोड। z मोड क्या है? रियल वैल्यू का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी वैल्यू का स्क्वायर, स्क्वायर रूट माइनस x की वैल्यू -7, तो यहां पे ब्रैकेट लगा के -7 पुट करें, डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 2। तो ये हमने फॉर्मूले में बेटा वैल्यूज पुट कर दी। नेक्स्ट क्या होगा? प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, स्क्वायर रूट प्लस माइनस -7 ओवर 2 होल स्क्वायर रूट प्लस, अच्छा इसको प्लस माइनस कर लें, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -24 आयोटा, और ये मोड की वजह से बेटा ये क्या हो जाएगा? +24 हो जाएगा, स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, स्क्वायर रूट माइनस माइनस +7 डिवाइडेड बाय 2। अगले स्टेप में बेटा जी प्लस माइनस 49 और 576 625 हो जाएगा, और जब आप 625 का स्क्वायर रूट लोगे बेटा तो आपके पास आंसर आएगा 25 माइनस 7 ओवर 2 का स्क्वायर रूट, और माइनस 24 से कैंसल आयोटा, ये भी 49 प्लस 576 कैलकुलेटर पे आप लिख लीजिएगा, और स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आएगा 25 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2, और ये स्क्वायर रूट प्लस माइनस 25 माइनस 7 18 बाय 2 का स्क्वायर रूट माइनस आयोटा 25 प्लस 7 31 बाय 2 का स्क्वायर रूट, और ये बेटा कैंसिलेशन करें आपके पास आ जाएगा 9 प्लस माइनस 2 9 द 18 अंडर रूट 9 माइनस आयोटा और 31 बाय 2 32 आ जाएगा। 25 प्लस 7 बेटा 32 है, 32 लिखें इसको, और कैंसिलेशन करेंगे तो आपके पास आएगा ये 16, 2 1 द 2 1 कैरी और 2 6 द 12 आपके पास हो जाएगा, और लास्ट स्टेप में बेटा प्लस माइनस आपके पास अंडर रूट 3 आपके पास हो जाएगा 9 और अंडर रूट 16 आपके पास हो जाएगा 4 आयोटा। इस तरह बेटा आपके पास स्क्वायर रूट आ गया -7 -24 आयोटा का प्लस -3 -4 आयोटा। दो आंसर आए हैं, एक 3 -4 आयोटा प्लस के अंदर और एक 3 -4 आयोटा माइनस के अंदर। सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा इसका। सेकंड पार्ट में आपको गिवन है 8 -6 आयोटा। अब कुछ बच्चे पहले मोड निकाल के फिर वैल्यूज पुट कर लेंगे, कुछ बच्चे डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर लेंगे। दोनों मेथड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं यहां पर देखें, पहले इसका मोड निकाल देता हूं आपको। आप z मोड पहले निकाल लें, क्या आएगा आपके पास 8 का स्क्वायर
रियल वैल्यू का स्क्वायर, इमेजिनरी वैल्यू का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 36, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 34। दोनों को प्लस करें, कैलकुलेटर पे ऊपर स्क्वायर रूट लें तो आपके पास आएगा 100 का स्क्वायर रूट जो आ जाएगा 10। तो आप 10 मोड, आपने z का मोड पहले निकाल लिया। अब आप फार्मूले में वैल्यूज रिप्लेस कर दें। तो फार्मूला क्या है आपके पास? फार्मूला है अंडर रूट z इक्वल्स टू प्लस माइनस z मोड प्लस x ओवर 2 का स्क्वायर रूट प्लस आयोटा y ओवर y का मोड अंडर रूट z मोड माइनस x ओवर 2। तो अब आप वैल्यूज पुट कर ले, ठीक है। तो क्या बनेगा आपके पास? z क्या था? 8 माइनस 6 आयोटा का अंडर रूट इक्वल्स टू, ये आया आपके पास 10 प्लस x की वैल्यू 8 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर रूट प्लस आयोटा, y आपके पास बेटा जी -6, नीचे भी आएगा -6 का मोड अंडर रूट z मोड आपके पास 10 माइनस 8 बाय 2 और ये आपके पास प्लस माइनस स्टार्ट में आ गया। तो बेटा देखें 10 प्लस 8 हो जाएगा 18। कैलकुलेटर पे सॉल्व करें स्टेप्स, कैलकुलेटर जब पेपर में अलाउ हो तो उसको यूज करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका। 10 प्लस 8 18, 2 पे कैसे करें? आएगा 9 प्लस माइनस अंडर रूट 9 और ये प्लस माइनस माइनस 6 आयोटा वाई, ये पॉजिटिव कर देगा मोड, इसको 6 आ जाएगा। और 10 माइनस 2 8, सॉरी 10 माइनस 8 2 आ जाएगा, 2 2 से कैंसिल होगा तो 1 बचेगा, अंडर रूट 1 आपके पास आएगा। और प्लस माइनस ये हो जाएगा 3, ये 6 से कैंसिल, अंडर रूट 1 1 नहीं होता है तो आपके पास आ जाएगा ये आयोटा। 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो आयोटा आपके पास आंसर में आ जाएगा। तो यूं आपके पास सेकंड पार्ट भी हुआ कंप्लीट, आपके पास प्लस माइनस 3 माइनस आयोटा आंसर आ गया। इसी तरह बेटा थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट में आपके पास है -15 माइनस 36 आयोटा। तो मुझे लग रहा है कि बच्चों को ये वाला मेथड ज्यादा आसान लग गया, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा खिचड़ी पक गई थी, आपको स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट डालना पड़ा था, तो वो चीजें मुश्किल लग रही होंगी आपको। तो हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे भी पहले इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, सॉरी मोड ले लेते हैं। z मोड क्या होगा आपके पास? रियल वैल्यू का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी वैल्यू का स्क्वायर और आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो 15 का स्क्वायर तो 2 to 5 होता है, मुझे याद है। 36 का मुझे मेमोराइज नहीं है, तो कैसे करेंगे? कैलकुलेटर पकड़ें, 36 का स्क्वायर ले लें, आंसर आ जाएगा 1296। 1296, तो 1296 प्लस आपके पास है बेटा 225, इसी का लें स्क्वायर रूट, तो आपके पास आंसर बन रहा है 39। डायरेक्ट कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, पेपर में जब अलाउ है तो उसका भरपूर इस्तेमाल करें, टाइम को सेव करें। अंडर 39 आ गया। तो बेटा फार्मूला अब मैं नहीं लिख रहा, डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रहा हूं। आपके पास आएगा -15 माइनस 36 आयोटा का स्क्वायर रूट इक्वल्स टू प्लस माइनस, दो जगह फार्मूला मैंने लिख रही है, ये भी लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है। तो मैं डायरेक्ट वैल्यूज इंजेक्ट कर रहा हूं। z का मोड किसके इक्वल आया? 39 प्लस x माइनस 15 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर रूट, देन प्लस आयोटा y माइनस 36 लिख लें, और नीचे y का मोड मींस माइनस 36 का मोड, और ये आपके पास स्क्वायर रूट, z का मोड 39 माइनस फार्मूले का आ गया, और x की वैल्यू -15 डिवाइडेड बाय 2, और ये ब्रैकेट्स लगा दें जी। अब सिंप्लीफाई करें, 39 माइनस 15 होगा, स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है, आप कर लोगे प्लस माइनस माइनस। 39 माइनस 15 24 बाय 2 प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये वाला माइनस इसको कर देगा माइनस 36 आयोटा, और नीचे ये मोड है इसलिए माइनस खत्म होकर 36 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट माइनस माइनस होगा प्लस, तो 39 प्लस 15 आपके पास आ जाएगा 54 बाय 2, और ये आपके पास बेटा जी स्क्वायर रूट के अंदर आ गया।
तो इसको जब कैंसिल करेंगे तो आएगा 2 12 24, अंडर रूट में आ जाएगा 12, 36 से कैंसल, माइनस आयोटा, और ये आपके पास आ जाएगा 18 का अंडर रूट, 18 ही आता है, 2 टू द 4, 1 कैरी, 227 का बेटा आ गया स्क्वायर रूट। तो 12 का स्क्वायर रूट ले कैलकुलेटर के ऊपर, 12 का स्क्वायर रूट आपके पास आता है 2 अंडर रूट 3 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 माइनस 27 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 अंडर रूट 3 आ जाएगा। आयोटा को जरा लास्ट पे लिख लें। तो यूं बेटा ये पार्ट भी हुआ आपका कंप्लीट। सिंपल वैल्यू आपने पुट करनी है और आंसर निकाल लेने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, लास्ट पार्ट है जी आपका इस क्वेश्चन का। लास्ट पार्ट में वो कहता है नंबर 4 119 प्लस 120 आयोटा, ये आपके पास है जी। तो इसी तरह z पहले फाइंड कर लें आप। z फाइंड करने के लिए क्या होगा, z मोड फाइंड कर लें। z मोड क्या होगा आपके पास, 119 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। कैलकुलेटर में बेटा एक ही बार वैल्यू लिखे और आंसर निकाल लें। कैसे लिखेंगे, पहले आप प्रेस करेंगे स्क्वायर रूट, फिर अंदर आपके पास है 119, ऊपर कर दें स्क्वायर, फिर लिखें प्लस 120, ऊपर कर दें स्क्वायर, 120 ऊपर डालें स्क्वायर और इक्वल टू प्रेस कर दें 169, डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा 169। अब आपने फाइंड करना है z का स्क्वायर रूट, 119 प्लस 120 आयोटा का स्क्वायर रूट इक्वल्स टू, फॉर्मूले में वैल्यू इंजेक्ट करें। फॉर्मूला क्या है, ये लिखा हुआ है z मोड किसके इक्वल आया 169 प्लस x की वैल्यू 119 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर रूट प्लस आयोटा, y किसके इक्वल है 120, नीचे ही 120 का मोड और स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट आ गया, स्क्वायर रूट में फिर लिखें z मोड। z मोड किसके इक्वल है, सॉरी 169 के, 169 आ गया। फिर फार्मूले में है माइनस x की वैल्यू कितनी है 119 और डिवाइडेड बाय में बेटा आ गया 2 आपके पास, और ये प्लस माइनस। ठीक हो गया, हमने वैल्यूज बेटा पुट कर दी। अब इक्वल्स टू में प्लस माइनस, कैलकुलेटर में लिखें इसको बेटा जी 169 प्लस 119 जो कि आता है 288, डिवाइडेड बाय 2 भी कर दें यहीं पे, आपके पास आएगा 144 का स्क्वायर रूट प्लस 120, पॉजिटिव ही आंसर आएगा आपके पास, तो इसको इससे कैंसिल करें, आपके पास आएगा आयोटा, और 169 माइनस 119 आपके पास आ गया 50, 169 माइनस 119 50 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो बेटा आपके पास आएगा 25 का स्क्वायर रूट, और ये आपके पास प्लस माइनस 144 का स्क्वायर रूट 12 और 25 का स्क्वायर रूट बेटा आ जाएगा 5, और ये आपके पास आयोटा। यूं आपका पार्ट नंबर 4 भी हुआ कंप्लीट। ओके, इस पूरे क्वेश्चन के अंदर जस्ट आपने इस फार्मूले को ज़हन नशीन करना है, इस फार्मूले को याद रखना है। और दूसरा z मोड, मैंने आपको बताया था ये अलग से एक MCQ भी पेपर में आता है। z मोड कैसे फाइंड करते हैं, रियल वैल्यू का स्क्वायर, इमेजिनरी वैल्यू का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ये देखें फाइंड किया हुआ है। रियल वैल्यू का स्क्वायर, इमेजिनरी वैल्यू का स्क्वायर, यहाँ पे भी देखें रियल वैल्यू का स्क्वायर, इमेजिनरी वैल्यू का स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट बेटा जी मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर बेटा 8 है हमारे पास, कहता है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 13 माइनस 20 अंडर रूट 3 आयोटा। अगेन बेटा स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा, एंड रिप्रेजेंट इट ऑन एन आर्गैन डायग्राम। तो पहले बेटा हम स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, उसके बाद हम जिक्र करते हैं जी, देखते हैं आर्गैन डायग्राम क्या है और उसको रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे। ओके, तो सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ पर जो z गिवन है 13 माइनस 20 अंडर रूट 3 आयोटा, हमने फाइंड करना है z मोड। कैसे फाइंड करेंगे, रियल वैल्यू का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी वैल्यू का स्क्वायर, स्क्वायर रूट। अब 13 का तो 169 आ जाएगा प्लस
20 का 400 होता है तो साथ 3 भी है हमारे पास, तो इसको लिख लेते हैं -20 स्क्वायर रूट 3 होल, एक मिनट ज़रा बेटा जी, जब आप ब्रैकेट कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं ना स्क्वायर रूट के अंदर ही आप ब्रैकेट डाल जाते हैं, उसको बाहर निकाल के फिर आपने ब्रैकेट डालनी है। तो ये ब्रैकेट ऊपर आपके पास आएगा स्क्वायर, आंसर आपके पास आ गया 1200 आपके पास आ गया जी, ठीक है, क्योंकि 400 थ्री 1200 ही आपके पास बनेगा और स्क्वायर रूट, इसको प्लस कर दें +169 और स्क्वायर रूट लें तो आपके पास आंसर बन रहा है 37 आपके पास आंसर आ रहा है। 13 का स्क्वायर 169 -20 × 3 का स्क्वायर 1200 प्लस करेंगे स्क्वायर रूट लेंगे 37 आंसर आ जाएगा। अब बेटा उसी तरह ही आपके पास √z का फार्मूला क्या है, प्लस माइनस z का मॉड -x/2 प्लस आयोटा y का मॉड फिर z का मॉड, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है और डिवाइडेड बाय 2, यहाँ भी स्क्वायर रूट यहाँ भी स्क्वायर रूट और ये होल के साथ आपके पास आ गया प्लस माइनस। वैल्यूज रिप्लेस करें, आपके पास आएगा प्लस माइनस z का मोड 37 प्लस x की वैल्यू 13 डिवाइडेड बाय 2 और ऊपर आ गया स्क्वायर रूट प्लस आयोटा, y की वैल्यू -20 √3, नीचे भी आएगा -20 √3 का मोड और z का मोड 37 माइनस x की वैल्यू 13 डिवाइडेड बाय 2 का आपके पास आ गया स्क्वायर रूट। वैल्यूज रिप्लेस कर दी फार्मूले के अंदर, तो 13 + 13 आपके पास आ जाएगा गालबन 50 बाय 2 आपके पास होगा 25 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस, और ये आपके पास बेटा जी लिख देते हैं चले 20 √3, ये प्लस हो जाएगा 20 √3 और साथ में आ जाएगा आयोटा 37 माइनस 13 आपके पास आ रहा है 24 बाय 2 आपके पास आएगा √12, ये कैंसलेशन 25 का स्क्वायर रूट बेटा 5 माइनस 12 का स्क्वायर रूट 2 √3 गाल बनाता है, फिर भी चेक कर लेते हैं 2 √3 और साथ में ही आ गया आयोटा। अब क्योंकि मैंने आर गैन डायग्राम पे इसको शो भी करना है तो मैं इसको पॉइंट्स में निकाल रहा हूँ आंसर, तो ये आपके पास आ रहा है +-5 माइनस 3.464। ये तो बेटा आपका स्क्वायर रूट तो फाइंड हो गया। अब आर गैन डायग्राम क्या है, आपने बेटा एक्स वाई प्लेन तो पढ़ा हुआ है, ये आपके पास इसको कहते थे आप वाई एक्सिस, इसको क्या बोलते थे आप एक्स एक्सिस। अब इशू ये है कि अब इसको एक्स वाई प्लेन ना बोले, ये जो एक्सिस है आपके पास जो एक्स एक्सिस वाली इसको बोलते हैं रियल लाइन, और ये आपके पास हो जाएगा इमेजिनरी लाइन, ये क्या हो जाएगी इमेजिनरी लाइन, जिसको आप एक्स लाइन कहते थे इसको कहते थे वाई लाइन, तो अब ये होगी रियल लाइन और ये बन गई इमेजिनरी लाइन। मतलब समझ गए आप सारे कि यहां पर रियल पार्ट शो होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का और यहां पर इमेजिनरी पार्ट शो होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो इसको हम बोल रहे हैं बेटा आर गैन डायग्राम। ठीक है, लेट्स सपोज यहां पे आप लिख लें आपके पास है 1 2 3 4 5 6, यहां लिखे -1 -2 -3 -4 और ये -5 करके बड़ा लिख रहा हूं क्योंकि 5 हमें चाहिए, वैल्यू में हमारे पास एक्स एक्सिस पे 5 आ रहा है। ओके, और y आपके पास 1 2 3 4, हमारी जो वैल्यू है 3 और 4 के दरमियान है, तो मैं इसको थोड़ा बोल्ड कर रहा हूँ 3 और 4, नीचे भी -1 -2, थोड़ी सी लाइन बड़ी कर लें यहाँ पर -3 और ये -4, 3 और 4 बड़ा कर लें, इनके दरमियान वैल्यू है हमारी। अब यहाँ पे बेटा दो नंबर्स हैं हमारे पास, एक तो हमारे पास आ गया प्लस वाला तो हमारे पास बनेगा 5 -3.464
464 आयोटा, यहाँ पे आयोटा लिखें, आयोटा रह गया, ठीक है। ये प्लस वाला, अगर माइनस वाला होगा तो ये -5 हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, प्लस 3.464 आयोटा। एक ये वाला ऑर्डर पेयर है, एक ये वाला ऑर्डर पेयर है। अब पहले हम इसको ड्रा करते हैं रियल, इसको 5 पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। 5 पॉजिटिव कहाँ पर है, ये x की वैल्यू 5 पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव है -3.4। क्योंकि अब हमारे पास ग्राफ पेपर नहीं है, 3.4 है तो 3 और 4 का हाफ ये रख लें और थोड़ा सा ऊपर ये वाला पॉइंट ले लें और आप पॉइंट ड्रा करेंगे जो इसके भी इक्वल हो और इसके भी सामने हो। मतलब यहाँ से आप जाएं और 5 के सामने स्केल रख के बेटा बना लीजिएगा, ये वाला पॉइंट आ गया आपके पास, ठीक है। स्केल रख के बनाएंगे तो एक्यूरेट आपके पास आ जाएगा, जो 5 के भी सामने हो और 3.4 के भी सामने, और यहाँ आप मेंशन कर दें ये है 5, -3.464, ये आपके पास आ गया, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास आर गैन डायग्राम, जिसको हम एक्स एक्सिस को रियल लाइन बोल रहे हैं और वाई एक्सिस को इमेजिनरी लाइन बोल रहे हैं। इस तरह दूसरा भी ड्रा कर लिया, -5 पहले है तो -5 ये वाला पॉइंट हो गया और अब ये पॉजिटिव में है, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव में, तो इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव ऊपर है, ये आप रख लें, ये 3 और 4 का हाफ है और इससे थोड़ा सा नीचे ये पॉइंट बन जाएगा और दोनों इसके पैरेलल बेटा रखें, पॉइंट को स्केल रख के करेंगे तो आप बिल्कुल एक्यूरेट ड्रा कर लेंगे, ओके। ये पॉइंट आपके पास आ गया और इसको नाम दे दें आप -5,3.464। तो इस सवाल में से सिंपल हमें यही बोला था कि आप स्क्वायर रूट भी फाइंड करें, पहले स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया और साथ में जो आपके पास आंसर आ रहा है उसको आर गैन डायग्राम में शो करें, तो हमने उसको बेटा आर गैन डायग्राम में शो भी कर लिया, ओके। कोई नई चीज नहीं थी आपके लिए, सिर्फ ज़हन में ये रखेंगे ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस ही है, ये एक्स वाली वैल्यू और ये वाई वाली वैल्यूज है। एक्स वाली को हमने रियल कह दिया, वाई वाली को हमने इमेजिनरी वैल्यू कह दिया, ओके। तो बेटा जी ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और देखते हैं उसमें हमें क्या। क्वेश्चन नंबर 9 की बेटा स्टेटमेंट है, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। हमने एक्स एंड वाई की रियल वैल्यू फाइंड करनी है। ये गालबन क्वेश्चन नंबर 1 से मिलता जुलता सवाल है, ठीक है। तो हमें नीचे इक्वेशन गिवन है, इसको सॉल्व करेंगे और एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखते हैं जी सवाल क्या है आपके पास, -7 प्लस आयोटा एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल्स टू, मैं इसको बेटा इक्वल टू में उधर लेके जा रहा हूं क्योंकि इधर प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आएगा आयोटा 11 माइनस आयोटा -1 -5 आयोटा, ये आपके पास आ गया। -7 प्लस आयोटा एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल्स टू, बेटा इसको मल्टीप्लाई करें तो आएगा 11 आयोटा माइनस आयोटा का आयोटा से करें तो आयोटा का स्क्वायर माइनस माइनस +1 माइनस माइनस +5 आयोटा, ये आपके पास आ गया। नेक्स्ट -7 प्लस आयोटा इनटू एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल्स टू 11 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बेटा क्या होगी आपके पास, -1 होगी, तो ये -1 पुट करें, +1 और 5 आयोटा। अब यहाँ पे मैं दो काम करने जा रहा हूं, एक तो बेटा जी आपके पास ये माइनस माइनस हो जाएगा, +1 + 1 होएगा 2, 11 + 5 हो जाएगा आपके पास 16 आयोटा, ओके। ये माइनस माइनस +1 हो गया और 1 2 हो गया, 11 और 5 16 आयोटा हो गया और ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई में इधर आके बेटा हो जाएगी डिवाइड -7 प्लस आयोटा और x प्लस आयोटा का y, ये आपके पास है। अब आपको जब से चैप्टर 1 स्टार्ट किया तब से बता रहा हूं कि जब आयोटा नीचे आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है, क्या करना है, रैशनलाइजेशन करनी है आपने। तो x प्लस आयोटा y इक्वल्स टू 2 + 16 आयोटा -7 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय -7 माइनस आयोटा -7 माइनस आयोटा। नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देना और आपने डिवाइड भी कर देना। तो x प्लस आयोटा y
इक्वल्स टू 2 माइनस 7 माइनस 14, 2 माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा, 16 7 जा कैसे करेंगे, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 7 6 दा 42, 2 4 कैरी, 7 1 दा 7 और 4 हो जाएगा 11, और साथ में है आयोटा, प्लस माइनस माइनस 16 आयोटा का स्क्वायर, और नीचे फार्मूला a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, a है माइनस 7 माइनस बी क्या है आपके पास आयोटा का स्क्वायर, तो x प्लस आयोटा y इक्वल्स टू बेटा आपके पास आ जाएगा -14 -2 आयोटा और -1 12 आयोटा, प्लस करेंगे तो -14 114 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये माइनस कर देगा प्लस 16 बेटा आपके पास आएगा, और डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर 49 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आपके पास आएगी, x प्लस आयोटा y इक्वल्स टू -14 और +16 बेटा आपके पास आ जाएगा 2 -114 आयोटा डिवाइडेड बाय -+1, तो x प्लस आयोटा y इक्वल्स टू 2 -114 आयोटा 49 + 1 आपके पास हो जाएगा 50, x आयोटा y इक्वल्स टू 2/50 -114/50 आयोटा। मैंने बेटा जी रियल पार्ट अलग कर दिया और इमेजिनरी पार्ट अलग कर दिया, तो ये बेटा 2 1 दा 2 और 2 25 दा 50 माइनस 2 5 दा 10 1 कैरी चल जाएगा, 2 7 दा 14 और 2 25 दा 50। तो यूं बेटा आप जब यहां से रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर लेंगे तो आपके पास x की वैल्यू की आएगी 1/25 और y की वैल्यू बेटा -57/25। आसान सा सवाल था, ठीक है। हमने पहले चीज़ों को प्लस माइनस किया, फिर रैशनलाइजेशन की, तो आपके पास आंसर आ गया। लास्ट पे हमने रियल वैल्यू और इमेजिनरी वैल्यू को कंपेयर कर लिया। ओके, मूव करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 की बेटा स्टेटमेंट है हमारे पास, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ 5 - 2 आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा y प्लस 3 इक्वल्स टू आयोटा इंटू 11 माइनस आयोटा माइनस 4 आयोटा। बेटा लेट मी वेरीफाई, मैं देख लूँ बस सवाल ठीक लिखा है मैंने। 5 - 2 आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा y प्लस 3 आयोटा 11 माइनस आयोटा माइनस 14। ठीक है जी बेटा, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं जी, सबसे पहले हम आयोटा को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 5 - 2 आयोटा x प्लस आयोटा y प्लस 3 को भी उधर ही ले जाए, ये आपके पास आएगा 11 आयोटा माइनस आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -4 आयोटा, और ये प्लस 3 बेटा इधर आके हो जाएगा -3। ओके, तो 5 - 2 आयोटा x प्लस आयोटा y 11 आयोटा -4 आयोटा क्या होगा 7 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, इसलिए -1 और ये माइनस हो गया हो जाएगा +1 और ये -3। यहाँ पे रह जाएगा x प्लस आयोटा y इक्वल्स टू +1 -3 -2 और +7 आयोटा, और ये जो वैल्यू मल्टीप्लाई में थी इधर आके हो जाएगी डिवाइड 5 - 2 आयोटा। ओके, एक तो बेटा हमने यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन की, दूसरा ये मल्टीप्लाई में इधर आके कर दिया डिवाइड। अब फिर देखो सेम सवाल, लग रहा है ना कि सर वही सवाल कर रहे हैं जो पहले सवाल किए हुए हैं, जो एक्सरसाइज 1.1 में सवाल किए थे सर वो भी अभी चल रहे हैं, वही तरीकाकार चल रहा है। तो बेटा यही ही मेरी टीचिंग की खासियत है कि मेरी कोशिश होती है कि कम से कम मेथड सिखाए जाएं, कम से कम मेथड से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जाएं और आप अनसीन सवाल भी सॉल्व कर सको। तो देखो 1.1 के अंदर मैंने आपको बोला था कि नीचे वैल्यू आ जाए आयोटा की तो रैशनलाइजेशन करनी, अभी तक वही सीन चल रहा है। तो रैशनलाइजेशन कर ले बेटा, x प्लस आयोटा y इक्वल्स टू -2 + 7 आयोटा ओवर
5 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2 आयोटा। ओके, तो x प्लस आयोटा y इक्वल्स टू, माइनस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें -10, -2 को 2 से करें तो -4 आयोटा, प्लस 7 5 हो जाएगा 35, 7 आ जाएगा आयोटा, प्लस 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 7 टू द 14 आयोटा का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में फार्मूला वही a माइनस बी ए प्लस बी, तो आएगा बेटा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। नेक्स्ट x प्लस वाई आयोटा या आयोटा y इक्वल्स टू -10 आपके पास आ गया, -4 आयोटा और प्लस 35 आयोटा, क्या हो जाएगा +31 आयोटा। प्लस की वैल्यू क्यों आई है, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है, माइनस को किया है साइन डिफरेंट थे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बेटा -1, तो उसको लिख लो -14 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25 -2 का स्क्वायर 4 और साथ में आएगा आयोटा का स्क्वायर। x प्लस वाई आयोटा इक्वल्स टू -10 -14 -24, अब हमने जमा क्यों किया है, साइन सेम है, और +31 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 प्लस 4। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, इसलिए वो वाला माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, और आपके पास आएगा x प्लस वाई आयोटा इक्वल्स टू -24 प्लस 31 आयोटा 25 प्लस 4 29, और रियल और इमेजिनरी पार्ट को बेटा अलग अलग कर लें, -24/29 प्लस 31/29 आयोटा। इस तरह आप रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लो, आपके पास x इज इक्वल आ जाएगा -24/29 और इमेजिनरी पार्ट में y इक्वल्स टू 31/29। यूं आपका बेटा ये क्वेश्चन भी हुआ सॉल्व। ओके, मूव करेंगे बेटा जी क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में बेटा हमें कह रहा है फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ u एंड v। तो पिछले सवालों में रियल वैल्यूज x एंड y था, इसमें आपके पास u एंड v है, जस्ट वेरिएबल चेंज है, काम हमारा वही है जो हम पहले करते आ रहे हैं। तो क्या करेंगे बेटा जी, सबसे पहले तो मेरी कोशिश है हम यहाँ पे ले लें एलसीएम। एलसीएम लेते हैं, सवाल बड़ा आसान हो जाएगा। एलसीएम कैसे लेंगे देखते हैं जी। आप क्या बेटा जी एलसीएम लें, नीचे वाली वैल्यूज को करें मल्टीप्लाई, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 प्लस आयोटा इनटू 2 माइनस आयोटा। ओके, और ऊपर भी करें क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर भी करें क्रॉस मल्टीप्लाई तो आपके पास आएगा u माइनस 2 इनटू 2 माइनस आयोटा प्लस v माइनस 3 इंटू 2 प्लस आयोटा। ये बेटा आपके पास आ गया। ओके, हमने क्या किया, एलसीएम कैसे ले रहे हैं आपको पहली क्लास से सिखा रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, u माइनस 2 को हमने 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई कर दिया v माइनस 3 से, और नीचे वाली वैल्यूज को कर दिया मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे, अब आपके पास आएगा 2u और माइनस u आयोटा, माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएगा 2 टू द 4, माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा और प्लस 2v, और आपके पास आएगा प्लस v आयोटा -6 और माइनस प्लस माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय में बेटा वही फार्मूला जो हर सवाल में तकरीबन इस्तेमाल हो रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 आयोटा। नेक्स्ट बेटा जी रियल वैल्यूज अलग कर लो, आयोटा वाली वैल्यूज अलग कर लो। रियल में क्या क्या आ रहा है देखो, 2u आ रहा है, फिर आ रहा है -4, फिर आ रहा है प्लस 2v, फिर आ रहा है -6। रियल वैल्यूज 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। उसके बाद लिखो प्लस इमेजिनरी वैल्यूज कौन कौन सी देखें,
ये u नेगेटिव में है, माइनस u, उसके बाद प्लस 2, उसके बाद प्लस v, उसके बाद -3 और इन सब में आयोटा बाहर निकल आया तो 4 आयोटा डिवाइडेड बाय बेटा आपके पास क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और ये -+1 हो जाएगा। ओके, क्या किया बेटा 2u -4 2v -6 जिनके ऊपर मैंने टिक लगाया, रियल वैल्यूज थी मैंने अलग कर ली, इमेजिनरी वैल्यूज में बेटा -u +2 v -3 सब में आयोटा कॉमन लेके साइड पे लिख लिया। अब क्या होगा 2u +2v -4 और -6 -10 प्लस -u +v और बेटा जी ये +2 और -3 क्या हो जाएगा आपके पास -1 आयोटा इक्वल्स टू 4 + 1 कितना होता है 5, इधर है डिवाइड में, उधर जाके होगा मल्टीप्लाई, तो 5 × 4 आयोटा। एक स्टेप चलें और कर लेते हैं, मैंने इसलिए कर दिया ताकि जो बच्चे मेरी तरह के हैं स्लो हैं उनको कन्फ्यूजन ना हो। -u + v -1 आयोटा इक्वल्स टू 20 आयोटा। अब इसमें रियल पार्ट ही नहीं है उधर, तो रियल पार्ट में हम लिख लें 0 + 20 आयोटा। 0 सिर्फ इसलिए लिया ताकि आपको आसानी हो, क्योंकि हम इक्वल टू में कंपेयर करते हैं, रियल वैल्यू रियल के इक्वल, इमेजिनरी वैल्यू इमेजिनरी के इक्वल, सिर्फ इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया। तो अब जरा लिखें, कंपेयर करके लिखें, तो रियल वैल्यू रियल के इक्वल 2u प्लस आपके पास आएगा 2v -10 इक्वल्स टू हो गया 0। ठीक है, और एक इक्वेशन यहां से आपके पास बन जाएगी -u + v -1 इक्वल्स टू 20। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 बेटा बनाता हूं मैं, यहां से 2 कॉमन ले रहा हूं, u + v -5 इक्वल्स टू 0, u + v -5 इक्वल्स 0, इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। 2 किधर गया सर, और 2/0 हो गया, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब क्या करें, ये भी uv के अंदर इक्वेशन है, ये भी uv के अंदर इक्वेशन है, तो आप क्या करें किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल कर दूसरे में पुट कर दें। तो हम इक्वेशन 1 से बेटा u की वैल्यू निकाल लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 इंप्लाइज u इक्वल्स टू बेटा हो जाएगा -v और +5, इसे कहें 3 और पुट कर दें 1 में, 2 में पुट कर दें, 1 से वैल्यू निकाली है 2 में पुट कर दें। ओके, क्या किया हमने, v प्लस का उधर जाके -5 माइनस का उधर जाके प्लस हो गया, इसे नाम दिया 3 का और पुट कर रहे हैं हम 2 में। 2 इंप्लाइज 2 क्या है -u किसके इक्वल आया -v +5 +v -1 इक्वल्स टू 20। तो बेटा माइनस माइनस प्लस v -+, -5 +v -1 20, v और v हो गया आपके पास 2v -5 -1 -6 इक्वल्स टू 20, 2v इक्वल्स टू 20 और -6 इधर आके हो जाएगा +6, 2v इक्वल्स टू 26 और v इक्वल्स टू बेटा आपके पास आ गया 13। v की वैल्यू आपके पास 13 आ गई, क्योंकि 2 इधर आके डिवाइड होगा, 2 13 तो 26 हो जाएगा। और इसको बेटा जी पुट कर दें इक्वेशन 3 के अंदर, पुट इन 3। इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो आपके पास आएगा इक्वेशन 3 इंप्लाइज u इक्वल्स टू -v +5 है, u इक्वल्स टू v की वैल्यू कितनी है 13 +5, तो आपके पास बेटा आएगा -8, u की वैल्यू -8 आ गई, v की वैल्यू बेटा आपके पास क्या आ गई -13। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी हुआ कंप्लीट। सिंपल बेटा, यहां पर पहले हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद हमने रियल वाली वैल्यूज अलग की, टिक वाली वैल्यूज रियल है, बाकी ओटा वाली वैल्यूज अलग कर ली। ठीक है,
नीचे 5 आ गया, उसको मल्टीप्लाई कर दी और यहाँ पर हमने रियल वैल्यू रियल से कंपेयर कर दी, इमेजिनरी वैल्यू इमेजिनरी से कंपेयर कर दी। आगे बाद 2 इक्वेशंस बन गई, उसको हमने सोल्व कर लिया और हमारा पास आंसर आ गया। अब बेटा मूव करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 बेटा आपको कह रहा है इफ z1 इक्वल्स टू 4 प्लस 5 आयोटा, z2 इक्वल्स टू अल्फा माइनस 5 आयोटा, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ अल्फा सच दैट रियल ऑफ z1 z2 इक्वल्स टू 20। अब इस तरह का सवाल बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 4 में भी किया और मैंने बोला था कि क्वेश्चन नंबर 4 एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, उसी तरह ही इस एक्सरसाइज का 12 क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ओके, बुक पे अपनी बुक पे मार्क कर लें, जहां रजिस्टर पे लिख रहे हैं वहां पे बेटा नोट कर लें। इस एक्सरसाइज से ये 2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो चलते हैं बेटा, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो डायरेक्ट ही करते हैं, ज्यादा स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है। मैथमेटिक्स है, टू द पॉइंट लिखा होगा तो नंबर पूरे पूरे मिलेंगे आपको, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे मैं उसने गिवन किया हुआ है रियल वैल्यू रियल ऑफ z1 z2 इक्वल्स टू है 20 के। हमें यहाँ पे गिवन है रियल ऑफ z1 z2 इक्वल्स टू 20। तो बेटा आपके पास आएगा रियल z की वैल्यू क्या है आपके पास, z गिवन है आपके पास 4 प्लस 5 आयोटा और z2 क्या गिवन है आपके पास अल्फा माइनस 2 आयोटा इक्वल्स टू बेटा 20। अब हम करेंगे इनको मल्टीप्लाई, रियल ऑफ z1 z2 4 अल्फा 4 टू द 8 आयोटा प्लस 5 अल्फा आयोटा 5 अल्फा आयोटा प्लस माइनस माइनस 5 टू द 10 और आपके पास आएगा आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि आयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा। और रियल ऑफ 4 अल्फा माइनस 8 आयोटा प्लस 5 अल्फा आयोटा, क्योंकि बेटा ये आयोटा स्क्वायर है, -1 होगा तो प्लस 10 हो जाएगा आपके पास इक्वल्स टू 20। तो रियल ऑफ बोला हुआ तो यहां से रियल वैल्यूज निकालने क्या क्या आती हैं, एक तो 4 अल्फा है, आयोटा लिखा है प्लस 10 इक्वल्स टू 20, 4 अल्फा इक्वल्स टू 20 माइनस 10। तो बेटा जी 4 अल्फा इक्वल्स टू 20 माइनस 10 आपके पास 10 आएगा, अल्फा इक्वल्स टू 10 बाय 4, 2 पे कैंसिल करें 2 5 दा 10 और 2 2 ज़ा 4 और ये आपके पास अल्फा की वैल्यू आ गई। ओके, आसान सवाल था और मैं बड़ा पूरी उम्मीद हूं कि आपको बेटा जी ये सवाल समझ आया और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और एमसीक्यूज भी है, ये याद रखिएगा ये सवाल। ओके, तो यूं बेटा जी हमारी एक्सरसाइज 1.2 ही कंप्लीट। उम्मीद है जी आप सबको समझ आई होगी, क्वेश्चंस आसान लगे होंगे, मेरा मेथड भी आपको समझ आया होगा और मज़ा भी आ रहा होगा करने का। साथ साथ नोट करते जाएं बेटा, अपने सॉल्यूशन बनाते जाएं, फ़ायदा होगा आपको, टाइम सेविंग होगा अगर अभी आप साथ साथ नोट कर लेंगे तो। ओके, अगर तो बेटा लेक्चर पसंद आया आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सके। अगले लेक्चर के अंदर हम 1.3 स्टार्ट करेंगे बेटा जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।